Let's see this question. The question is the value of cos a plus cos b upon sin a minus sin b, sin a plus sin b upon sin a cos a minus cos b पावर n. ये n जो है ये यहाँ पे है, ठीक है ना, पावर में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो यूज करने हैं cos a प्लस cos b का, फिर cos a माइनस cos b का, फिर sin a प्लस sin b का, और sin a माइनस sin b। इन सब के फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं, ठीक है ना। चलो भैया करते हैं यूज। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 अपॉन में sin a माइनस sin b क्या होता है, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2 पूरे का पावर n, और प्लस दूसरा क्या है sin a प्लस sin b, तो 2 sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 अपॉन में cos a माइनस cos b, तो ये होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 और sin b माइनस a बाई 2, ठीक है। इतनी सी बात होती है भाई, और इसके भी पावर में क्या है n है। अब देखो 2 2 cos cos खत्म, ये तो नहीं पड़ गए, तो cos बाई sin क्या हो गया, cot a माइनस b बाई 2 पावर n, ठीक है। और प्लस इधर साइन से साइन नहीं पड़ गया, cos a माइनस बी है और साइन b माइनस है, तो cos के अंदर माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं लिख सकता हूं cot b माइनस a बाई 2 पावर n, ठीक है। cot के अंदर माइनस है तो फर्क पड़ेगा। तो अब यहां से अगर n ऑड है, n ऑड है तो ये माइनस बाहर आके निगेटिव बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर n इवन है, अगर n इवन है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 cot पावर n a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन अपने पास, अगर n इवन है तो बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, और ऑड है तो 0, तो n या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है, तो इसके अलावा बाकी जो भी आया ये सब क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी है। ओके।